छात्रों और छात्राओं, आपका हमारे चैनल BPPCM सेंटर में हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो आपका चैप्टर का नाम समांतर श्रेणियाँ, इसके लिए आज आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि एपी है क्या, अर्थात समांतर श्रेणी क्या है, किस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे, कैसा अनुक्रम बना हो जिसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो हम सिंपल भाषा में पहले जानेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा। ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर बराबर हो, यानी ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर बराबर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। सार्वंतर का मतलब ये होता है कि अगर हम अगले पद में से पिछला पद घटाएं, तो जैसे अगले पद में से पिछला पद घटाएं, वो अंतर अगर बराबर आ रहा है, जैसे दूसरे में से पहला पद घटाएं, तीसरे में से दूसरा घटाएं, चौथे में से तीसरा घटाएं, पांचवें में से चौथा घटाएं, यानी नेक्स्ट यानी अगले पद में से पिछला पद घटाएं, अगर वो अंतर हर जगह पे समान आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसी को हम कहते हैं, जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। हर पद में से यानी हर अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, जो अंतर निकल के आता है उसे सार्वंतर कहते हैं। तो हम देखो बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, यानी लिखने का तरीका है, वो क्या है, वो ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके लगातार ये चलती रहेगी। यानी इसमें जो अनंत अपरिमित रूप से अनेक पद हैं। तो पहला जो a है वो क्या है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। अगर दूसरा पद है वो a प्लस डी है। तो देखो, अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए तो भाई a प्लस डी में से क्या घटाएंगे हम, a प्लस डी में से a घटाओ, क्या a से a कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा। अगर इसमें से देखो a प्लस 2d में से a प्लस डी को घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2d में से d को घटाएंगे तब भी d बचेगा। अब देखो इस अगले पद में हमने जो परिभाषा बताई उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। क्या है अगला पद हमारे पास, क्या a प्लस 3d, उसमें से भाई घटा के देख लो, a प्लस 2d घटाओ तो a से a घटा देंगे, चाहे घटा के साइड में देख लेना, देख लो a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाओगे क्या बचेगा, केवल d बचेगा। हर जगह पे कितना आ रहा है हमारा सार्वंतर, जो अंतर आ रहा है वो d आ रहा है। तो यहाँ पर a क्या है, जहाँ यहाँ पर नोट करेंगे, जहाँ a क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम, a प्रथम पद है, प्रथम पद। बात करें d की, d सार्वंतर है, d सार्वंतर है, d को बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर d है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के उदाहरण के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझें तो जैसे पहले हम इसके समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल को समझ लें। जैसे ये जो श्रेणी बन रही, जो संख्याएं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं या जो होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्या हैं, वो सभी क्या हैं, समांतर श्रेणी में बनी हुई हैं। अगर हम देखें अगले पद में से पिछला पद घटाएं, वो अंतर हर जगह पे समान ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि करके लगातार ये संख्याएं चलती रहेंगी। तो इनमें से भी देखें 2 में से 1 घटाओ तब भी कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। 3 में से 2 घटाओ 1 बचेगा। हर जगह पे जो अंतर है, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे वो 1 आएगा, सार्वंतर। तो ये श्रेणी कैसी है भाई, ये जो अनुक्रम लिखा गया है ये समांतर श्रेणी है। अगली श्रेणी अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, ये जो सम संख्या हैं, सम संख्याएं जो हैं वो भी कैसी हैं, ये समांतर श्रेणी में ही है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 4 आया, तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों। अब अगले पद में से इसको, भाई तीसरा पद हमारे पास 6 है, 6 में से दूसरा पद घटा दो, 4 घटाओ, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे। देखो
8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 बचेंगे, और 10 में से 8 घटाओगे तब भी 2 बचेंगे। हर जगह पे अंतर कैसा आ रहा है? बराबर। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। या कोई भी और उदाहरण ले लो। हम अभी हमने सम संख्याएं ली हैं, अब विषम संख्या ले लें। अगर विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 आदि, इस तरह से विषम संख्याएं चलेंगी। ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो ये 3 उदाहरण रहे हमारे पास। और भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने क्या कहा, जैसे बात करें कि किसी व्यक्ति ने जो है अपनी नौकरी को जो है 5,000 रुपये से प्रारंभ किया। हर वर्ष उसकी जो वेतन वृद्धि है वो 500 रुपये हो रही है। तो इस तरह से हर वर्ष, जैसे पहले वर्ष उसने कार्य प्रारंभ किया वो 5,000 रुपये से किया, अगले वर्ष उसके में 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, 5,500 रुपये हो जाएंगे। उससे आगे फिर 500 रुपये की, यानी हर बार नियत वृद्धि होगी वो 500 रुपये की होगी। कोई परसेंट हम नहीं बता रहे हैं आपके लिए, ये बता रहे हैं कि नियत फिक्स रुपए की वृद्धि हो रही है। तो वहाँ पे भी क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी बनेगी। जैसे किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये से मान लिया काम करना शुरू कर दिया, ये उसका पहला वेतन था, और अगले वर्ष उसके 500 रुपये बढ़े भाई, तो कितने हो गए? 5,500 हो जाएंगे। फिर 500 अगले वर्ष बढ़ाए गए, 6,000 रुपये में काम कर रहा है। उस 1 साल किया, उसके बाद 500 और बढ़े। तो इस तरह से जो नियत वेतन वृद्धि होगी तो ये भी एक समांतर श्रेणी बनेगी भाई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या जानेंगे कि अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल तो खैर हो गए, अब क्वेश्चन करेंगे। दी क्वेश्चन 1 प्रश्न हमारे पास है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। डी निम्नलिखित है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद तथा सार्वअंतर डी निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। तो अब निम्नलिखित हमें यहाँ पे दे रखा है। पहले हमारे पास a बराबर, जैसे हमारे पास a बराबर यहाँ पे है 10 और d बराबर भी 10 है, तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो दिया हुआ होता है, और ये सब जो आ रहे हैं इनको पद बोलते हैं। जो टर्म आ रही है ये सब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जो संख्याएं आ रही हैं जितने नंबर पे, जैसे दूसरे पद की बात करें तो ये 2 नंबर पे दूसरा पद आ रहा है, तो ये सब संख्याएं जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। तो अब चलो मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम 4 पद, तो एपी के प्रथम यानी समांतर लिखेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद तो हमें दे ही रखा है। सबसे पहला वाला पद जो प्रथम पद है वो हमारे पास a बराबर दे रखा है, कितना है? 10 है। दूसरा पद भाई निकालो, इसी को a1 से लिख लेते हैं, तो a1 डाल दो। a1 प्रथम पद क्या है हमारे पास? a1। a2 निकालो, a2 बराबर क्या होगा? a प्लस डी होगा। a कितना है? 10 है, और डी भी कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे कितना दे रखा है? a 10 दे रखा है, डी का मान भी 10 है। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 प्लस 10 20। a3 निकालो, तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d। ये फार्मूले के अनुसार तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। तो a 2d का मान कितना है भाई? 10 है। तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 30 हो जाएगा।
चौथा पद निकालो, A4 बराबर A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी 10 प्लस 3 दशावन 30, 10 और 30 40। ये सवाल का आंसर आ गया। ये हमारा पहला हमने जो क्वेश्चन किया उसका जो पहला खंड था, A बराबर हमने 10 ले रखा था और D बराबर 10, तो उसके प्रथम 4 पद। इस तरह से हमसे कितने भी पद पूछा जाए, चाहे 4 पद पूछो, 5 पद पूछो, 6 पद पूछो, 10 पद पूछो, वैसे ही निकालते चले जाएंगे। जो प्रथम पद होता है उसे A से लिखते हैं, उसी को A1 हम लिख लेते हैं। और दूसरा पद हमारा A2 होता है, वो क्या होता है A प्लस D, फार्मूले के अनुसार जो श्रेणी हमारी है। तो ये 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएंगे। A3 A प्लस 2D हो जाएगा, यानी एक कम कर लो, यहाँ जो D आ रहा है D के मान में जैसे 3 निकालना है, A3 निकालना तो 2D आएगा, इसके साथ में A4 निकालना 3D आएगा। ठीक है, A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30। A4 निकालना है A प्लस 3D, तो ये आएगा यहाँ पे 10, A का मान 10 दे रखा है, प्लस 3 इंटू D का मान 10 दे रखा है, तो 10 प्लस 10 3 जा 30, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो ये 4 पदों का यानी चारों पदों के मान आ गए। अगला अगर यहीं पे खंड हम दूसरा डालें तो इसके लिए एक बार सभी लोग देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखें क्लियरिटी, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, अब आगे हमारे पास इसी तरह से अगर हमें 4 पद और निकालने हैं तो हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या बनता है। 4 पद निकालने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड भाग, A बराबर माइनस 1.25, D बराबर दे रखा है माइनस 0.25। इसके भी हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। क्या करना है, प्रथम 4 पद। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिख लो, AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद। तो पहला पद जो प्रथम पद होता है उसी को लिखते हैं प्रथम पद। कौन सा दे रखा है, A जो दे रखा है उसी को हम A1 भी कहते हैं। तो A1 बराबर A के होता है, ये कितना है माइनस 1.25। ठीक है, A2 निकालो, A2 क्या होगा, अभी हमने बताया A प्लस D होगा, तो A प्लस D बराबर A का मान कितना है माइनस 1.25 प्लस D का मान माइनस 0.25। ठीक है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस की जो गुणा है वो माइनस में आएगी, तो माइनस 0.25। माइनस वाले अब ये जुड़ जाएंगे भाई, माइनस में ये भी है और ये भी है, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 पॉइंट, यानी माइनस 1.50, माइनस 1.50। अगला पद तीसरा पद A3 निकालो, A3 क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान कितना है माइनस 1.25 प्लस 2, D का मान दे रखा है हमें माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस 1.25 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 25 दूनी 50, तो ये 50 आ गए, पॉइंट हमारा 2 के बाद है तो 0.50। ठीक है, इसको ऐड करो, 5 आ जाएगा और 5 2 7, तो यह आ जाएगा 1.75। अगला पद हमें A4 निकालना है, यहाँ पे 4 पद निकालने हैं। A4 निकालते हैं, देखो A4 निकालो, A4 निकालो, A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का मान कितना है माइनस 1.25 प्लस 3, D का मान कितना दे रखा है माइनस 0.25, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 या 75 यानी 0.75। ऐड करो इन्हें, 5 5 10 का 0, 7 और 2 9, 7 2 9 और 1 10 का
1 मिनट 7 2 9, ठीक है, 7 2 9, 1 10 का 0 और 1 1 2, इतना आ जाएगा ये A4। देखो चारों पद हमारे पास, यानी A1 कितना A के बराबर होता है, A2 A प्लस डी होता है, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D, ये चारों पद आ गए। जल्दी से नोट कर, चारों पद आ गए। तो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट 0 5 5 10 और 7 2 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 2, यानी तो ये आ जाएगा -2, सीधे लिखते हो -2। आ गई ये आंसर। जल्दी से नोट करें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एपी में से निम्नलिखित श्रेणी में से एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। सार्वंतर लिखिए। तो अब हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, 3, -1, -1, -1, -3, -3 2, -3, इस तरह से डैश डैश। तो इसमें हमें क्या बताना है, एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद यानी जो पहला पद दे रखा है वही प्रथम पद होता है। तो एपी का प्रथम पद भाई क्या कितना है, यहाँ पे प्रथम पद की बात करें तो जो प्रथम पद है ए, इस प्रथम पद को किससे लिखते हैं भाई, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर सीधे हमें निकालना है, ये नहीं चेक करनी एपी है, पहले से बता रखा है कि एपी यानी निम्नलिखित श्रेणी में से एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ये समांतर श्रेणी तो पहले से है, तो ये इसका डी निकालना है सार्वंतर। तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2, ये सार्वंतर आ गया। अगला प्रश्न हमारे पास है हमारे पास 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, इसमें हमें ज्ञात करना है एपी का प्रथम पद यानी पहला पद बताना है। प्रथम पद ए कितना है भाई, 1/3। सार्वंतर ज्ञात कर लो, कितना दे रखा है, सार्वंतर डी बराबर 5/3, इसमें से पहला पद घटा दो। हर समान है तो अंश घटा लिए जाते हैं, ऊपर वाले घटा लो, 5 - 1 और इसको 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हर समान है। तो ये बचेगा 4/3। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए व हमारे सवाल को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो को शेयर भी करें अधिक से अधिक। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सेम BPPCM सेंटर के नाम से है, इसको भी सब्सक्राइब करें। जिस टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।